हाय बच्चों, आप लोगों का मैथ पॉइंट बाई आज सेशन में स्वागत है। तो आइए देखते हैं कि हम प्रश्नावली 8.3 में 2 क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे। अब तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो न्यून कोण आप लोग जानते हैं कि 0 अंश से अधिक होता है और 90 अंश से कम, यानी वह कोण जो 0 अंश से अधिक हो और 90 अंश से कम हो वह कोण क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। तो यानी करें तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो अब बहुत आसानी से इसे हल कर सकते हैं चतुर्थांश के माध्यम से। कैसे सॉल्व करेंगे? ये जैसे लिखा है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश, ठीक है। तो अब इधर ये tan है और ये cot है, तो हम क्यों ना दोनों को tan बना लें या दोनों को cot बना लें। यदि दोनों को tan बना लेंगे तो भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, या दोनों को cot बना लें तो भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ये tan है, tan को cot बना देंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? tan 2a को लिख सकते हैं cot 90 अंश माइनस 2a। इसे क्या लिख सकते हैं? cot 2a को लिख सकते हैं cot 90 अंश माइनस 2a। देखिए cot 90 अंश माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है, तो थीटा की जगह पर 2 मतलब 2a है, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan 2a को हम लिख सकते हैं cot 90 अंश माइनस 2a, ठीक, बराबर हो जाएगा cot a माइनस 18 अंश, ठीक है। आप लोगों को इतना ये तो समझ में आ ही गया होगा। यानी ये कैसे हुआ है? तो चतुर्थांश में आप लोग पढ़े हैं कि cot 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर tan थीटा लिखा होगा, ऐसे हम उसके जगह इतना भी लिख सकते हैं कि यहीं आपको थीटा की जगह पर 2a कर दिया है। क्या कर दिया है? 2a कर दिया है। तो जहाँ पे इस तरह से 2a tan 2a लिखा होगा, हम tan 2a की जगह लिख सकते हैं cot 90 अंश माइनस 2a। वही यहाँ पर tan 2a की जगह लिख दिया गया cot 90 अंश माइनस 2a। अब यहाँ पर दोनों तरफ कंपेयर कर लेते हैं कोणों का। इधर भी cot है, इधर भी cot है, cot कट जाएगा, ये कोणों का कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 90 अंश माइनस 2a बराबर हो जाएगा a माइनस 18 अंश, ठीक। ये देखिए cot a से cot a ये खत्म कर सकते हैं, और ये ऐसे इसका कंपेयर करेंगे तो इतना बराबर इतना। अब a और a वालों को एक साथ कर लेते हैं और जो अंक है उसको एक साथ कर लेते हैं। ये देखिए माइनस 2a है तो 2a रहने देते हैं, ये इस साइड आएगा तो माइनस a हो जाएगा बराबर ये माइनस 18 अंश है, और ये 90 इस साइड जाएगा तो माइनस 90 अंश हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस 2a और माइनस a जोड़ेंगे तो माइनस 3a हो जाएगा, और माइनस 18 और माइनस 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो माइनस 108 हो जाएगा। तो a का मान क्या करना है? तो a बराबर हो जाएगा माइनस 108 अपान माइनस 3। ये माइनस से माइनस कट गया, 3 से काट देते हैं, 3 3 9 और 3 6 18, यानी a बराबर कितना आ गया? 36 अंश, ठीक है। यही मान हमें कहा था यहाँ पर ज्ञात करने के लिए कि a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान कितना आ गया? 36 अंश। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को उम्मीद है बहुत आसानी से ये समझ में आ गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि यदि tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 अंश होता है, ठीक है। तो यदि tan a बराबर cot b है तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 अंश। तो इसे कैसे हम सिद्ध करेंगे? तो अब जैसे इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखे थे, tan और cot दोनों आया था, तो हम क्या कहते हैं? tan को बराबर कर लेते हैं, cot को बराबर कर लेते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी वही काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर tan a और cot भी है तो दोनों को हम क्या करते हैं? या तो tan में बदल लेते हैं या तो cot में बदल लेते हैं। तो इसके पहले हम बदल लेते हैं tan को cot में, अब यहाँ पर बदल लेते हैं cot को tan में, जिसमें चाहे उसमें बदल सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये tan a बराबर है cot b, क्या है? cot b, tan a बराबर cot b। हम ये tan को चाहे बदल लें चाहे cot को बदल लें, जैसे चाहे जिसको चाहे वैसे बदल लेते हैं। तो हम ये tan a को रहने देते हैं, इस बार हम cot b को बदल लेते हैं। तो cot b को हम लिख सकते हैं tan 90 अंश माइनस b। क्या लिख सकते हैं? tan 90 अंश माइनस b। एंड tan a बराबर tan 90 अंश माइनस
बी, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बी। ठीक है, तो अब ये देखिए 10 से 10 ये कट जाएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा 90 अंश माइनस b, तो ये b इस साइड आएगा तो a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 90 अंश, जो भी है हमें प्रूव करके दिखाना था। तो इस तरह से ये लिख देंगे दोनों। ठीक है, तो आप लोगों को ये बहुत आसान क्वेश्चन था, 1 2 3 लाइन में आ गया इसका आंसर। तो इस तरह से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। बस चतुर्थांश का थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे, आसानी से इन सभी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, तो अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखा कि यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस b अंश है, जहां 4a एक न्यूटन है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी a का मान सेम जैसे चौथा किए थे, तीसरा किए थे, सेम टू सेम वैसे इसको भी किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया हुआ, sec 4a दिया है, sec 4a बराबर cosec a माइनस b अंश। ठीक है, a माइनस b अंश, ये कोसेक और ये सेक और ये कोसेक। तो अब लोग जानते हैं कि चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में यानी 90 अंश माइनस थीटा में सेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है, या कोसेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। तो हम वहाँ पे एक दूसरे के ये क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, प्रथम चतुर्थांश में यानी 90 अंश वाले में। तो अभी हम इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं, चाहे इसको इसमें चेंज करें या इसको इसमें चेंज करें। तो आप लोग जानते हैं कि होता है सेक 90 अंश माइनस थीटा, सेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर होता है कोसेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। ठीक है, यानी जहाँ पर सेक थीटा लिखा होगा हम इतना लिख सकते हैं, और जहाँ पर सेक 90 अंश माइनस थीटा लिखा होगा हम कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा लिखा होगा तो हम इतना लिख सकते हैं। अब जैसी आवश्यकता पड़ेगी हम उसके अकॉर्डिंग अपना यूज कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं सेक 4 है, क्या है सेक 4 है, यानी ये सेक थीटा की जगह पर 4 है, और हमें कोसेक में बदलना है। तो जानते हैं सेक थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं कोसेक 90 अंश माइनस थीटा। क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा की जगह पर कोसेक 90 अंश माइनस थीटा। यहाँ पर सेक 4 है तो थीटा की जगह 4 कर देंगे, इसे लिख सकते हैं कोसेक 90 अंश माइनस 4a। क्या लिख सकते हैं कोसेक 90 अंश माइनस 4a बराबर यहाँ पर है कोसेक a माइनस b अंश। क्या लिख सकते हैं a माइनस b अंश। अब दोनों तरफ कोसेक कोसेक मिल रहा है तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा 90 अंश माइनस 4a बराबर a माइनस b अंश। ठीक है, अब a वालों को एक साथ कर लेते हैं और अंकों को एक साइड कर लेते हैं। ये माइनस 4a है और ये इस साइड आएगा तो माइनस a हो जाएगा बराबर ये माइनस 20 है और ये 90 हो जाएगा तो ये भी माइनस 90 हो जाएगा। ठीक है, 4a और a दोनों माइनस से दोनों जुड़ हो जाएगा माइनस 5a, माइनस 5a और इन दोनों जोड़ेंगे 90 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 110, तो माइनस 110 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो अब a का मान पूछ रहा है तो a बराबर हो जाएगा माइनस 110 बटे में माइनस 5, ये माइनस से माइनस कट गया और 22 5 होता है 110, तो a का मान कितना आ गया 22 अंश। और a का ही मान पूछा था, देखिए लिखा कि a का मान ज्ञात कीजिए, तो a का मान कितना आ गया 22 अंश। इस तरह से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, ये त्रिकोणमिति बहुत टफ नहीं है। यदि हमें चतुर्थांश से याद हो, मान याद हो, जो त्रिकोणमिति के पद में वह याद हो तो हम आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। तो अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि sin b + c/2 बराबर cos a/2 होता है। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योगफल आप लोग जानते हैं कि 180 अंश होता है। कोई भी त्रिभुज होता है इस तरह से इसके तीनों अंतःकोणों का योगफल क्या होता है 180। तो ये कह रहा है कि ये त्रिभुज जो है एबीसी के अंतःकोण है, यानी एबीसी ये जैसे ए है बी है और ये सी है, ये तीनों कोण है, इन तीनों कोण अंतःकोण है। तो अंतःकोणों का योगफल क्या होता है 180 अंश होता है। तो कह रहा है दिखाइए कि sin b + c/2 बराबर cos a -
a/2 होता है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसानी से कि त्रिभुज की यानी इसको सॉल्व करेंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। यानी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल या योग कर सकते हैं 180 अंश होता है। ठीक है, जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो त्रिभुज के तीन कोण ए बी और सी है। लिख सकते हैं कोण ए या लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। ठीक है, क्या लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीन कोण ए बी सी है और इनका योगफल क्या होता है 180 अंश होता है। यहाँ पर कहता है b प्लस सी अपॉन 2 हमें हल करना है। ये b प्लस सी को रोक लेते हैं, a को इस साइड पर छांटा कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा b प्लस सी बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस a। ठीक है, और फिर इसके अपॉन 2 ला रहा है तो लिखेंगे 2 से या 2 से दोनों पक्षों में भाग देने का, 2 से दोनों पक्षों में भाग देने का। ठीक है, दोनों पक्षों में भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा b प्लस सी अपॉन 2 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस a अपॉन 2। ठीक है, तो इसके बाद इतना हो गया तो ये लिखेंगे b प्लस सी अपॉन 2 बराबर इसे लिख सकते हैं 180 अंश बटे में 2 और माइनस a अपॉन 2। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं। तो जब ये b प्लस सी अपॉन 2 बराबर 180 अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2 हो गया तो हम ये देखिए b प्लस सी यानी b प्लस सी अपॉन 2 चाहिए था, b प्लस सी अपॉन 2 मिल गया यानी b प्लस सी अपॉन 2 मिल गया। ठीक है, अब ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से 90 गुना 180 अंश हो जाएगा, तो हो जाएगा 90 अंश माइनस a अपॉन 2। ठीक है, अब इस तरह से हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं साइन है तो लिखेंगे दोनों तरफ या दोनों पक्षों में साइन लेने पर क्या लिखेंगे कि दोनों पक्षों में साइन लेने पर ठीक है, दोनों पक्षों में जब साइन लेंगे तो ये देखिए क्या है साइन b प्लस सी अपॉन 2 है। क्या है साइन b प्लस सी अपॉन 2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन 90 अंश माइनस a अपॉन 2। ठीक है, इस तरह से हम दोनों तरफ क्या कर लिए साइन को ले लिया गया। तो अब यहाँ पे देखिए साइन b प्लस सी अपॉन 2 साइन b प्लस सी अपॉन 2 ये तो मिल गया है, तो इसको ऐसे ही रखने देते हैं साइन b प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, बराबर अब ये देखिए साइन 90 अंश माइनस थीटा, तो साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा और थीटा का मान है a अपॉन 2 यानी a बटे में 2, तो ये हो जाएगा cos a बटे में 2। यही हमें प्रूव करना था, यानी यही तो दिखाना था कि साइन b प्लस सी अपॉन 2 बराबर cos a अपॉन 2। ये हो गया साइन b प्लस सी अपॉन 2 बराबर cos a अपॉन 2। ठीक है, यही हमें दिखाना था, यानी यहाँ पर LHS से बराबर हो जाएगा RHS। ठीक है, यानी दोनों साइड क्या हो गया इक्वल हो गया, बस ऐसे ही करके दिखाना था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करना है, ये तो बहुत आसान है, बस आप लोग ऐसे ही बता सकते हैं किसका मान कितना आएगा देखते हुए कि हाँ इतना ये मान आएगा। इसमें देखिए क्या क्या है, साइन 67 अंश प्लस cos 75 अंश को 0 अंश तथा 45 अंश के बीच त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। यानी इसको ये जो कोण दिया हुआ है 67 अंश और 75 अंश, इन दोनों कोणों को हमें 0 अंश और 45 अंश के बीच में व्यक्त करना है, ना कि 45 अंश से कम ज़्यादा हो और 0 अंश से कम हो। ठीक है, 0 अंश से कम नहीं, 0 अंश से अधिक और 45 अंश से कम, इन दोनों के बीच में इन दोनों कोणों के यानी 67 अंश और 75 अंश को चेंज करना है। तो अब कैसे चेंज करेंगे, बहुत आसान है, दिया हुआ है कि साइन 67 अंश, ठीक है, और प्लस cos 75 अंश, इन दोनों को चेंज करना है। तो कितना आसानी से चेंज कर सकते हैं, देखिए ये लिखा है कि साइन,
तो इसे लिख सकते हैं साइन 67 अंश को 90 अंश माइनस 23 अंश लिख सकते हैं नहीं। देखिए 90 में से 23 घटेगा तो 67 बचेगा। कितना बचेगा? 67 अंश बचेगा। और प्लस ये cos 75 अंश को लिख सकते हैं 90 अंश माइनस कितना 15 अंश 90 अंश माइनस 75 15 अंश। तो आप ये जानते हैं कि साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है? हो जाएगा साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर cos थीटा, यानी साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, और थीटा का मान है 23 अंश। ये 23 अंश हो जाएगा प्लस ये cos 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो साइन और थीटा का मान है 15 अंश। बस ऐसे ही चेंज करके छोड़ दी, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये 0 से अधिक और 45 अंश से कम, ये त्रिकोणमितीय अनुपात में हमने कोणों को व्यक्त कर दिया। तो इस तरह से आप लोगों की ये प्रश्नावली 8.3 पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली यानी 8.4। ठीक है, तो यदि मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक लोगों के यहाँ शेयर करें। ठीक है।